इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस चल रही है और इस हवाले से बातचीत हो रही है। गर्मा गर्म उसके ऊपर दलाइल दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से बैकडोर चैनल के ऊपर कोई मामला तय करने की कोशिश शुरू करती है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया था। पाकिस्तान का एक मारूफ सहाफ़ी, एक मारूफ एंकर जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न, जो कि स्टेट टेलीविज़न है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है और वो उस डेलीगेशन में जो कि मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर मुश्तमिल था, वो इसराइल पहुंचा। और उसके बाद जब सदर उनके इसराइल के सदर ने बयान दिया कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन आया था, तो उसने तहलका मचा दिया और उस बयान की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ गई, ये मामला सामने आने लगा और सोशल मीडिया के ऊपर इस पर पूरी आग, जंगल में आग की तरह फैल गई कि पाकिस्तान क्या इस बारे में सोच रहा है कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, क्या हम इसराइल को मानने जा रहे हैं, क्या हम इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। अब आपने ये देखना है, अब आपने ये समझना है कि असल में होता क्या है। जब भी आप किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बहाल करने जाते हैं, उनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बनाने जाते हैं या उसको तस्लीम करने जाते हैं, अब जिस तरह से इसराइल का मामला है, तो होता क्या है, किस तरह से उसके साथ मामला चलाए जाते हैं, किस तरह से उसके साथ डील की जाती है, किस तरह से बैकडोर चैनल के ऊपर सारे मामलात सीधे किए जाते हैं। आप इससे पहले देखें कि जब यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया था, तो उसके लिए कुछ इसी तरह के इक़दाम किए गए थे, कुछ इसी तरह का पैटर्न इस्तेमाल किया गया था, कुछ इसी तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए थे और इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए गए थे और इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया गया था। और इसके बाद एक दो और ममालिक में, जिसमें ओमान भी शामिल है, उसने भी तस्लीम कर लिया था और उसके बाद बातें हो रही थी कि शायद सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेगा और भी बड़े ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक, वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब पाकिस्तान इस हवाले से क्यों ये बात कर रहा है और पाकिस्तान में इस हवाले से क्यों बात हो रही है और ये डेलीगेशन क्यों वहाँ पर गया था, बैकडोर चैनल के ऊपर क्या हो रहा है, ये इतनी अहम इन्फॉर्मेशन अब आई है कि आप देखें कि अब जिस तरह से डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है और एक पाकिस्तान का मारूफ सहाफ़ी अहमद कुरैशी वहाँ पर पहुँचा है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। क्योंकि जब ये मामला उठा था इस्लामी ममालिक के अंदर के यूएई ने तस्लीम कर लिया है, एक दो और मुल्कों ने तस्लीम कर लिया है, तो क्या पाकिस्तान भी तस्लीम कर लेगा। ये बड़ी बहस होती रही और इस बारे में बड़ा चलता रहा कि क्या पाकिस्तान इसको तस्लीम कर लेगा, क्योंकि सारी जो जितनी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर होती हैं और इस्लामी ममालिक के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी वर्थ है, एक बड़ी वैल्यू है और पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटमी ताकत है, जिसके पास न्यूक्लियर ताकत है। इस वजह से ये लोग चाहते हैं या ये सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान तस्लीम करता है तो हम भी इस बारे में गौर कर सकते हैं या हम भी इस बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे ये डेलीगेशन पहुंचा तो उसके बाद इसराइल के सदर ने बाकायदा तौर पर यह बयान दिया कि पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन आया था, पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आए थे, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, उनसे मामला तय करके, उनके साथ गुफ्तगू करके, उनके साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा है। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के मामलात हो सकते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने चला जाए और तस्लीम करने के लिए जो एक रास्ता है वो हमवार किया जा रहा है। आपने कुछ अर्सा पहले भी देखा था कि कुछ पाकिस्तानी टीवी जर्नलिस्ट, बहुत बड़े बड़े नाम, वो इस बारे में बात करते थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर ले, उसमें कोई हर्ज नहीं। और मुख्तलिफ वो दलीलें देते थे, मुख्तलिफ बातें करते थे कि देखें जी, सारे लोगों ने उनको तस्लीम कर लिया है, अरब ममालिक उनको तस्लीम कर रहे हैं और जो तुर्की है ख़ास तौर पर, वो भी उनके साथ सिफारती ताल्लुकात रखता है। इसराइल के सदर ने तुर्की का दौरा भी किया था और आने वाले दिनों में हो सकता है कि तुर्की के सदर जो उर्दगान है वो भी इसराइल का दौरा करें। तो इस बारे में बातें होती रहती हैं और यहाँ पर लोग एक कैंपेन चलाते हैं कि अगर ये ममालिक जो अरब ममालिक हैं और जो तुर्की है, तुर्की तो हालांकि
वो बाकायदा तौर पर उनकी ज़मीन थी, वहाँ तुर्क रहते थे और खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था जो फ़लस्तीन था। तो अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया है और उन्होंने उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं तो हमें क्या मसला है। तो इस तरह की ये बातें होती रहती हैं। और अब आने वाले दिनों में ये आप मेरी बात नोट कर लें कि आने वाले दिनों में अब ये होगा कि यहाँ पर एक बार फिर से ये कैंपेन शुरू कर दी जाएगी और इस पर तगड़ी कैंपेन की जाएगी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि अरब ममालिक ने तस्लीम कर लिया है, दूसरे ममालिक ने तस्लीम कर लिया है, तो पाकिस्तान को तस्लीम करने में क्या मसला है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मामलात हुए हैं, उनको भी गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से अमेरिका वो सारी डिमांड्स, वो सारे मुतालबे, वो सारी बातें पूरी करवाएगा। ये जो गवर्नमेंट आई है, ये जो वज़ीर-ए-आज़म आया है शहबाज शरीफ, उनसे किस तरह से अपनी सारी बातें मनवाएगा। पहली तो उन्होंने ये बात मनवाई कि IMF के सामने इनको भेजा और IMF से जो बातचीत हुई है वहाँ से उनको पैसा मिलेगा। अब सारी दुनिया जानती है कि IMF अमेरिका के कहने पर चलता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने बिलावल भुट्टो को अमेरिका भेजा था कि अगर हमने IMF के साथ मामला तय करने हैं तो हमें वहाँ पर थोड़ी सी आसानी पैदा की जाए, हमें थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाए। हम वो तमाम बातें आपकी मान लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा कुशन तो दिया जाए ताकि हम अपनी आवाम के सामने अपना थोड़ा सा बचाव कर सकें, आवाम को हम कुछ तो बता सकें। तो अमेरिका के मातहत चलने वाला ये IMF इदारा, उसके ज़रिए से पाकिस्तान को अब एड भी दी जाएगी, पाकिस्तान को अब कर्ज़ा भी दिया जाएगा और उनके साथ सारे मामला तय करवाए जा रहे हैं। उसके बाद जब IMF पूरी तरह से इनको जकड़ लेगा पाकिस्तान को, और इसमें जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो जब पूरी तरह जकड़े जाएंगे तो ये IMF के सामने घुटने टेक देंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करना शुरू कर देंगे। उसमें जो सबसे बड़ी डिमांड होगी वो ये होगी कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। उसके बाद ये कैंपेन चलाई जाएगी और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े साफ़ी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो इसके ऊपर बात करेंगे, वो इसके ऊपर आर्गूमेंट करेंगे, वो इसके ऊपर कैंपेन चलाएंगे कि हम इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये उनकी तरफ से डिमांड आएगी और उस डिमांड के बाद पाकिस्तान प्रेशर में आएगा। वो प्रेशर भी डालेंगे क्योंकि इनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा होगा, इतने पैसे चढ़े होंगे कि सूद समेत इनको वापस करना बड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से जो भी उनकी तरफ से डिमांड आती है, आप देखें कि उन्होंने ये डिमांड की थी, उन्होंने ये कहा था कि आप जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको बढ़ाएं, तो इन्होंने बढ़ा दी। इसी तरह से जब वो इसराइल को मानने के लिए कहेंगे तो ये पाकिस्तान वाले इसको तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इसराइल के अलावा किसी मुल्क भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये फिर ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब इमरान खान के दौर में तो ये हो नहीं सका था, इसीलिए गवर्नमेंट को चेंज करके ये गवर्नमेंट लाई गई है ताकि अमेरिका की जो डिमांड्स हैं, अमेरिका की जो बातें हैं, वो तमाम की तमाम पूरी करवाई जाएं और इस हुकूमत के ज़रिए से वो सारी बातें पूरी करवाई जाएंगी।